हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आप सभी जानते हैं कि हमारी जो सीरीज चल रही है वो आजकल संधि के विषय में चल रही है और हिंदी के महत्व के बारे में आप सभी को पता है कि उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर के पेपर और पॉलिटेक्निक लेक्चरर यहाँ पर 100 मार्क्स के दो पेपर होने वाले हैं, जिसमें 100 नंबर की आपसे हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे। उसके बाद उत्तराखंड में हिंदी विषय से जो एलटी की तैयारी कर रहे हैं उसमें तो हिंदी आएगा ही आएगा। उसके बाद जो उत्तराखंड लेक्चरर की वैकेंसी आने वाली है जल्द ही, उसमें भी जो स्क्रीनिंग परीक्षा होगी वहां पर भी आपको हिंदी देखने को मिलेगी। और समूह ग के जो एग्जाम्स होते हैं ग्रुप सी के, उसमें भी हिंदी आती है। तो सभी एग्जाम्स में हिंदी का अपना महत्व है, तो उसी की विस्तृत और गंभीर रूप से जानने के लिए मैं आपके साथ उपस्थित हूँ। तो आइए अधिक समय न लगाते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं रविकांत प्रजापति आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आप मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। और आज की यह वीडियो संधि के दूसरे पार्ट पर होने वाली है। इससे पहले हमने जाना कि संधि किसे कहते हैं और संधि कितने प्रकार की होती है, तो उसी में स्वर संधि की जो पहली वीडियो थी वो दीर्घ संधि जो स्वर का एक भेद होता है उस पर थी। और आज की यह वीडियो स्वर संधि के दूसरे भाग गुण संधि पर होने वाली है। तो आइए आरंभ करते हैं। हमने इससे पहले देखा था कि जो संधि है वो दो वर्णों के मेल से बनती है। हमने वर्ण विच्छेद भी जाने थे कि वर्ण विच्छेद कैसे किया जा सकता है। हमने संधि के भेद जाने, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहां पर हम स्वर संधि के भेदों की बात कर रहे हैं। जो है स्वर संधि के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कि जो हमारे हिंदी व्याकरण में 11 स्वर हैं, उन्हीं स्वरों के बारे में इन स्वर संधि में बात होती है। और स्वर संधि के जितने भेद हैं हमने पढ़े हैं कि उस स्वर संधि के 5 भेद हैं, उन पांचों के पांचों भेदों में 11 स्वरों की बात की गई है। हम देखते हैं कि स्वर संधि के भेद में सबसे पहले दीर्घ संधि की वीडियो हम इससे पहले अपलोड कर चुके हैं। आज की यह वीडियो गुण संधि पर रहने वाली है और इसके बाद अगली वीडियो आपकी वृद्धि संधि और तत्पश्चात यण संधि और अयादि संधि। इस प्रकार हमारे स्वर पूरे होंगे और उसके बाद व्यंजन और विसर्ग संधि पर वीडियोस बनेगी। तो अधिक समय न लगाते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज गुण संधि के विषय में। गुण संधि किसे कहते हैं? तो गुण संधि अ और आ के साथ ई का मेल होने पर ए, उ का मेल होने पर ओ और री का मेल होने पर अर हो जाने का नाम गुण संधि होता है। मतलब हम देख रहे हैं कि जब हम अ या आ के साथ क्या मेल होगा, ई का या फिर बड़ी ई का, तो इनके मेल होने पर बनेगा ए। यहां पर जो एक मात्रा होती है उसका प्रयोग होगा। उसके बाद अ और आ के साथ यदि उ और उ का मेल होता है तो ओ बनेगा, और यदि अ और आ के साथ री का मेल होता है तो अर बनेगा। ये हमारा रूल होगा गुण संधि का। इसी के अकॉर्डिंग हम इन नियमों को अपने मन मस्तिष्क में याद करेंगे, जिससे कि हम गुण संधि की पहचान कर सके। पहचान के लिए मैं आपको बता देता हूं, यदि संधि हुआ शब्द होगा और आपको पूछा जाएगा कि संधि का नाम क्या है, तो हमने क्या करना है, ये 3 चीजें याद रखनी है। फर्स्ट ए की मात्रा, सेकंड ओ की मात्रा और र जो अर से बनता है। ये तीनों चीज आपकी सिर्फ गुण संधि को ही दर्शाएंगी। आइए आगे इसके एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें अ और आ, इनका मेल होने पर कैसे हम शब्दों की पहचान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यदि अ धन ई की, हमें पता है कि इन दोनों के मेल से क्या बनना है, ए बनना है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। इसी प्रकार यहां पर हम देखते हैं कि यदि हम देव धन इंद्र, ये 2 शब्द हैं आपके पास। इससे पहले वीडियो में हमने वर्ण विच्छेद को अच्छे से जान लिया था कि वर्ण विच्छेद किस प्रकार करना है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें इस शब्द का वर्ण विच्छेद करना होगा। तो इस शब्द का जो अंतिम वर्ण आएगा वो, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है यहां पर ई, इन दोनों का मेल होना है। तो द में वर्ण विच्छेद करेंगे, द में अ ए लगा, धन व में अ लगा, तब आपका देव बना। ये 4 वर्ण होते हैं आपके देव शब्द में।
अब हमें पता है कि हमारा जो अंतिम वर्ण है और ई है, इन दोनों के मेल होने पर बनेगा ए। मतलब हम यहां से ई को हटा देंगे और यहां से अ को हटा देंगे, ए की मात्रा उस पर लगेगी। कैसे? यदि हम इसको अक्षर को पूरा लिखें, दे, और व पे भी हमें क्या लगाना है? ए की मात्रा लगानी है, दे। और ये जो इंद बचा है इसको आपको पूरा लिख देना है, तो शब्द बनेगा देवेंद्र। ठीक है, तो आपने जाना कि अ के साथ ई का मेल होने पर किस प्रकार हमें शब्द मिल रहा है। अगर इसी प्रकार अ के साथ हम बड़ी ई का मेल करेंगे तो बनना तो ए ही है। शब्द होगा हमारे पास नर धन ईश। तो नर धन ईश होने पर अब हम क्या करेंगे? हमें पता है र में क्या है, अ जुड़ने पर र अक्षर के रूप में परिवर्तित हुआ है। तो यहां से अ और यहां से ई को हटाएंगे और ए की मात्रा लगा देंगे, तो न र में लगेगी ए की मात्रा, श आपका जो का त्यो आएगा, तो बन जाएगा नरेश। इस प्रकार आपने अ और ई के साथ देखा। आइए अब हम देखते हैं आ के साथ ई का मेल बनेगा ए। हम आ से संबंधित कोई शब्द लेते हैं तो शब्द होगा हमारा महा, और ई से इंद्र। ठीक है, अब हा कैसे बना होगा? ह में आ की मात्रा लगी है तब जाके ह हा अक्षर बनता है, और यहां में आ और ई के मेल से बनेगा ए, तो हम ह में अब ए की मात्रा लगाएंगे और इंद्र पूरा बनेगा, तो हो जाएगा महेंद्र। इसी प्रकार अब हम आ के साथ ई का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि सभी के एग्जाम्पल इसलिए दे जा रहे हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो और आप समझ सके कि हाँ किस प्रकार शब्द मूल क्या होते हैं और संधि के द्वारा नया शब्द कैसे बन रहा है। हम देखते हैं यहां पर हमें कोई ऐसा शब्द लेना है जिसमें पीछे आ की मात्रा लग रही हो, तो यहां पे एक शब्द होता है रमा। ठीक है, और यहां बड़ी ई से बनाते हैं ईश। ठीक है, अब मां में आ की मात्रा लगी है हमें पता है, इसलिए मां बना। अब हमें आ और ई का मेल करके ए बनता है, ये हम जानते हैं। तो अब यहां पे र में ए की मात्रा और श, तो शब्द बन जाएगा हमारा रमेश। इस प्रकार आपने अ के साथ इस पूरे को जान चुके हैं। अब हम अगला देखते हैं। अब देखिए, अ और आ के साथ उ या ऊ का मेल होने पर ओ बनता है। अब हम इनके एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर हम अ के साथ यदि ऊ का मेल करें तो बनेगा क्या? ओ। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर यदि हम लिखें पर धन उपकार, तो र में अ लगा है, हम सभी जान रहे हैं, क्योंकि वर्ण विच्छेद करना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप वर्ण विच्छेद नहीं करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि वर्ण पहले शब्द का अंतिम और दूसरे का प्रथम वर्ण है क्या। तो इन दोनों के मेल से बनता है ओ, मतलब ओ की मात्रा आपको लगानी है। तो यहां पर र में लगेगी ओ की मात्रा और ऊ हट जाएगा, वापस पूरा शब्द बनेगा परोपकार। इसी प्रकार अब अ के साथ ऊ का मेल होने पर ओ बनेगा। हम इसका एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। यहां पर हम लेते हैं समुद्र धन उर्मी। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं जो द्र है इसका वर्ण विच्छेद कीजिएगा। पहले द, धन र, धन अ, इस प्रकार आपका इसका वर्ण विच्छेद हुआ। हमें पता है अ और उ के मेल से ओ बनेगा, तो अब इसको संधि कर दीजिए, तो समुद्र तो पूरा आएगा, समुद्र और ओ की मात्रा होगी अब यहां पे, और ये पूरा लिख देंगे समुद्रोर में, तो ये शब्द आपका बन जाएगा। इस प्रकार ये अ के साथ था उ या ऊ का मेल, अभी हम आ के साथ देखेंगे। अब हम आ के साथ ऊ का मेल देखेंगे, बनना है ओ। कैसे देखते हैं? आ की मात्रा आनी चाहिए लास्ट में, तो हमारे पास शब्द है महा, धन और ऊ से शुरू होना चाहिए शब्द आपका, वो है उत्सव। तो यहां हमें पता है ह में क्या लगा है आ,
अब आ और ऊ के मेल से बनना क्या है, ओ। तो आपका क्या हो जाएगा, ह में लग जाएगी ओ की मात्रा, सव जो का त्यों आएगा, महोत्सव आपका शब्द बनेगा। उसके बाद अब आ के साथ हम बड़े ऊ को मेल करेंगे, बनेगा ओ। अब क्या करना है, हमें आ वाला शब्द चाहिए, तो हम आ वाला शब्द है हमारे पास गंगा। अब नेक्स्ट शब्द ऊ से शुरू हो रहा हो तो वो है उर्मी, ठीक है। तो ग में आ बना है लास्ट में यहां पर, तो गंगा बना। अब आ और ऊ के मेल से हम देख रहे हैं ओ में हमें उसे परिवर्तित करना है, तो अब शब्द को बनाइएगा, संधि कीजिए गंगा। अब इस ग में हमने ओ लगा देना है, तो गंगोर्मी, तो ये आपका शब्द बन जाएगा गंगोर्मी। इस प्रकार आपने अ के साथ ऊ का भी देख लिया एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है अ या आ के साथ री कैसे बनता है, तो हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू ही इसको जानते हैं। अ के साथ यदि हम री का मेल करेंगे तो बनना क्या है, अर, ठीक है। तो यहां पर हमें अ वाला शब्द लेना है, तो हम लेते हैं देव, प्लस नेक्स्ट शब्द हमारा री से शुरू होना चाहिए, तो वो है ऋषि। ये कुछ ही एग्जाम्पल फिक्स हैं, यही पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहां हमें पता है कि वह कैसे बना है, व धन अ। अब अ और री को आपने किस में कन्वर्ट करना है, अर में। तो यहां इसको फिर से संधि कर दीजिए, आपका दे तो पूरा ही आएगा, ठीक है। और ये जो व है इसमें क्या आएगा, ये अ जुड़ जाएगा यहां पर व में, तो ये व पूरा आ गया। अब बचा आपका र। अब इस प्रकार आधा होगा तो वो ऊपर चला जाता है। अब हम पहले यहां से ये लिख लेते हैं, अब ये तो यहां पे है ही, तो देवर्षि, ठीक है। आप समझ गए होंगे इसका एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं आ के साथ री का, बनेगा हमारा अर, कैसे, महाधन ऋषि, ठीक है, ये लिखेंगे। तो यहां हमें पता है ह के साथ क्या है, आ की आ जुड़ा है। अब री और आ का मेल होकर बनेगा अर। अब संधि कीजिएगा, म ह यहां पर अधूरा है, परंतु यहां से अ इसको पूरा करेगा और ये हो जाएगा मह। अब आपको पता है यहां शी है और यहां र बचा है, तो शी में ये र यहां पे लगेगा, तो हो जाएगा महर्षि। इस प्रकार आप लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार हमने जो ये संधि गुण संधि है इसके अंतर्गत शब्दों को जाना, इनके जो नियम है इनको पहचाना। अब इसके साथ साथ एक बार हम देख लेते हैं, ये कुछ शब्द हैं इनकी संधि करके देख लेते हैं, जिससे कि आप आज के इस अभ्यास को करने में सफल होंगे। और इसके बाद जब स्वर पूरे हो जाएंगे, पूर्णतः सभी का मिक्सअप क्वेश्चन अभ्यास आपसे कराया जाएगा। उसमें स्वर संधि के जितने भी उपभेद हैं पांचों, उनके क्वेश्चन आएंगे। तो आइए पहले देखते हैं ज्ञान उपदेश। शब्द क्या आ रहा है, ज्ञान धन उपदेश। तो ज्ञान उपदेश बन रहा है कैसे, ज्ञान धन उपदेश। हम देख रहे हैं यहां पर कैसे बना है, क्योंकि न में अ है और उ है, वो ओ की मात्रा में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए यहां पर ग्रामोत्थान, तो ग्राम धन उत्थान, तो ग्रामोत्थान बन जाएगा। नरेंद्र, तो नर धन इंद्र। आत्मोत्सर्ग, तो आत्मा धन उत्सर्ग। और महेश, महेश को कभी भी मह में ना तोड़े, ये महा में ही टूटता है, महाधन ईश होता है, ईश्वर, ठीक है, महेश। ब्रह्म ऋषि, तो ब्रह्म धन ऋषि। यहां पर यहां म में अ है और री मिलके अर बना था, इसलिए वो ब्रह्म ऋषि बन गया था। तो इस प्रकार आपने देखा कि हम किस प्रकार संधि विच्छेद करके उनको अलग अलग कर सकते हैं। ये इस प्रकार यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन शब्दों में कौन सी संधि है, संधि विच्छेद कीजिए, या कौन सी संधि है, तो आप देखेंगे यहां ओ की मात्रा है, ये देखिएगा, यहां ए है, ओ है, ए है, अर है।
तो ये पहचान होगी आपकी गुण संधि की। जब आप नेक्स्ट वृद्धि संधि पढ़ने वाले हैं तो वहां की अलग पहचान है। अगली वीडियो में हम वृद्धि संधि के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे और मैं अपेक्षा करूंगा आप मेरे साथ बने रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। मैं अपेक्षा करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो कृपया अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड सर्कल तक उसको अवश्य शेयर कीजिए, जिससे वो भी हमारे साथ जुड़ सके और अपने जो भी है वो जिस भी आपका लक्ष्य आपने रखा है उसमें सफलता पा सकें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। धन्यवाद।